रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 59। रुद्रांश ने मानव रूपी पौधे के बारे में आचार्य सुमंत और ध्रुव को बताया। फिर उसने आगे कहा, हमें सिर्फ ये पौधा ही नहीं, हमें और भी 3 अत्यंत दुर्लभ चीजों की आवश्यकता होगी। रुद्रांश की बात सुनकर आचार्य सुमंत चकित तो थे, लेकिन उन्होंने उत्सुकता से पूछा, और वो 3 चीजें कौन सी हैं? रुद्रांश ने गंभीरता के साथ बोला, सबसे पहली चीज जो बेहद दुर्लभ है वह एक खास प्रकार की अग्नि है जिसे दिव्य अग्नि कहा जाता है। वह कुछ देर रुककर फिर बोला, यह अग्नि हमें चाहिए, लेकिन उसने यह नहीं बताता कि उसके पास पहले से ही इस दिव्य अग्नि का नक्शा मौजूद है। आचार्य सुमंत और ध्रुव चुपचाप सुन रहे थे। रुद्रांश ने आगे कहा, इस अग्नि के माध्यम से हम पौधे से प्राप्त शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। रुद्रांश ने आगे कहा, दूसरी वस्तु है आत्मश्वास धांस और तीसरी वस्तु है रक्तिम हृदय फल। हमें इन 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। रुद्रांश की बातों को सुनकर आचार्य सुमंत और ध्रुव एक साथ उसकी ओर घूरने लगे। दोनों की आंखों में अजीब सा सवाल था, जैसे वे रुद्रांश की बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। रुद्रांश चौंकते हुए दोनों को देखा और पूछा, चाचा जी, आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जैसे ही रुद्रांश ने ये पूछा, आचार्य सुमंत और ध्रुव के शरीर में जैसे ठंडे पानी की बाल्टी गिर गई हो। दोनों ने झटके से होश में आते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे कि ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां और वस्तुएं हमें कहाँ से मिलेंगी। रुद्रांश गंभीर हो गया और मन ही मन सोचा, मैंने इन वस्तुओं के बारे में जो बताया है वह सच है और मुझे विश्वास है कि हम इन्हें पा ही लेंगे। फिर वह धीरे से बोला, चाचा जी, मेरे पास दिव्य अग्नि को प्राप्त करने का एक नक्शा है। ये सुनकर आचार्य सुमंत चकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रांश के पास ऐसी दुर्लभ जानकारी हो सकती है। तुम्हारे पास यह नक्शा? आचार्य सुमंत ने आश्चर्य से पूछा। रुद्रांश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास एक नक्शा है। हमें बस उस अग्नि को सही तरीके से हासिल करना होगा। फिर रुद्रांश ने आत्मविश्वास से कहा, बाकी वस्तुएं भी हमें कहीं न कहीं मिल जाएंगी। हम उन तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। रुद्रांश के चेहरे पर जो संकल्प और आत्मविश्वास था, उसे देखकर आचार्य सुमंत के मन में भी अजीब सा भरोसा जाग उठा। वह चुपचाप रुद्रांश की बातों पर विश्वास करने लगे। लेकिन एक सवाल उनके मन में कौंध रहा था, इतनी कम उम्र में ये सब रुद्रांश को कैसे पता चला? इतने दुर्लभ पदार्थों के बारे में उसे कैसे जानकारी मिली? आचार्य सुमंत ने आखिरकार अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए रुद्रांश से पूछा, रुद्रांश, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? ये सभी वस्तुएं इतनी दुर्लभ हैं कि बड़े से बड़े वैद्य भी इनका सही तरीके से ज्ञान नहीं रखते। तुम इतनी छोटी उम्र में इन सभी चीजों को कैसे जान पाए? जब रुद्रांश ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता का असर दिखने लगा। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसने उन सभी अनमोल वस्तुओं के बारे में खुलकर बात करके अपने लिए खुद एक मुसीबत खड़ी कर दी है। आचार्य सुमंत ने रुद्रांश से फिर से पूछा, रुद्रांश, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें इन सभी अद्भुत चीजों के बारे में कैसे जानकारी मिली? आचार्य सुमंत को ये तो पता था कि रुद्रांश को सुनीता ने वह नीला पत्थर दिया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उस नीले पत्थर में रुद्रांश के पूर्वजों की यादें बसी हुई थीं और वही यादें उसे इन अनमोल चीजों के बारे में बताने में मदद करती थीं। आचार्य सुमंत की बात सुनकर रुद्रांश ने उत्तर दिया, चाचा जी, मैं आपको इस बारे में अभी नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर आपको जरूर बताऊंगा। आचार्य सुमंत ने एक गहरी सांस ली और मजबूरी में अपना सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने रुद्रांश पर कोई दबाव नहीं डाला। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का कोई न कोई गहरा रहस्य होता है जिसे वह किसी से नहीं साझा करना चाहता। रुद्रांश ने देखा कि आचार्य सुमंत ने और कुछ नहीं पूछा तो उसने राहत की सांस ली। फिर वह अपनी मां के पास गया और अपना हाथ उनके माथे पर रखते हुए आंखें बंद कर मंत्रों का जाप करने लगा। जब आचार्य सुमंत ने रुद्रांश को ऐसा करते देखा तो वह थोड़े भ्रमित हो गए। वह रुद्रांश से इस बारे में पूछना चाहते थे, पर फिर उन्होंने सोचा कि रुद्रांश का काम पूरा होने तक इंतजार करना चाहिए।
कुछ समय बाद जब रुद्रांश ने मंत्रों का जाप करना जारी रखा तो अचानक उसके हाथों से एक चमकीली लाल रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी सुनीता के माथे से होते हुए उसके शरीर में समाहित हो गई। कुछ ही पल में सुनीता का शरीर चारों ओर से एक पारदर्शी लाल आभा से घिर गया, जैसे एक अदृश्य कवच उसकी रक्षा कर रहा हो। आचार्य सुमंत ने यह नज़ारा देखा तो वह और भी अधिक चौंक गए। रुद्रांश ने जब मंत्रों का जाप खत्म किया तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों से सुनीता के शरीर को लहराते हुए उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी में सुरक्षित कर दिया। फिर रुद्रांश ने उस लाश को देखा जो उसकी मां के कातिल की थी। लाश अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी और जब रुद्रांश ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से की लहर साफ तौर पर दिखने लगी। वह लाश के पास गया और गुस्से में उसे जोरदार लात मारी, जिससे वह लाश 2 फीट ऊपर उछल गई और फिर हवा में घूमते हुए जमीन पर गिरी, जहां उसकी गिरने की आवाज़ जैसे धरती तक गूंज उठी। फिर रुद्रांश ने अपने गुस्से को काबू में किया और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों की शक्तियों को सक्रिय किया। तुरंत ही उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। जब रुद्रांश ने अपनी आंखों की शक्ति से उस लाश की जांच की तो उसने कातिल के शरीर में घातक काली ऊर्जा का संचार महसूस किया। यह महसूस करते ही उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने मन ही मन कहा, काली शक्तियों के उपासक। तो यह एक काली शक्तियों का उपासक है। वह अपने पूर्वजों की यादों से जानता था कि काली शक्तियों के उपासक किस प्रकार होते हैं और वे कितने घृणित और खतरनाक होते हैं। उसने कातिल के शरीर को फिर से अच्छी तरह से जांचा, लेकिन इस तथ्य के अलावा कि उसमें काली ऊर्जा का वास था, उसे कुछ और नहीं मिला। ये देखकर वह थोड़ा निराश हो गया। दरअसल उसे यह उम्मीद थी कि इस जांच से उसे कातिल के मालिक के बारे में कुछ अहम जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वह निराश हो गया क्योंकि वह कुछ भी नहीं जान पाया। दूसरी ओर आचार्य सुमंत के मन में भी कई सवाल थे। वह रुद्रांश के इन कारनामों के बारे में सोचते सोचते खुद को रोक नहीं पा रहे थे। जितना ज़्यादा वह इस बारे में सोचते उतना ही ज़्यादा उलझन में फंसते जाते। अंत में उनके सिर में दर्द होने लगा। इधर ध्रुव ने अपने पिता को इतना परेशान और बेचैन देखा तो वह मन ही मन हंस रहा था। उसका चेहरा साफ तौर पर यह बता रहा था कि वह किसी प्रकार का मजाक उड़ा रहा था। जब आचार्य सुमंत ने अपने बेटे ध्रुव को अपने ऊपर मुस्कुराते हुए देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उनका गुस्सा सीधे सीधे ध्रुव पर आकर गिरा। उन्होंने उसे घूरते हुए देखा और ध्रुव को यह महसूस हुआ कि उसके पिता की गुस्से भरी नज़रें अब उसकी ओर बढ़ चुकी हैं। ध्रुव ये देख समझ गया कि अब उसे चुप हो जाना चाहिए और उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। तभी आचार्य सुमंत को अचानक एक अजीब एहसास हुआ। यह एहसास था कि कोई उनके पास आ रहा है। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और सामने रुद्रांश को आता हुआ देखा। रुद्रांश के चेहरे पर अभी भी दर्द, परेशानी, गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। रुद्रांश ने आचार्य सुमंत को देखा और उनके सामने खड़ा हो गया। वह अपनी मां के कातिल के बारे में जो भी जानकारी जुटा पाया था वह अपने चाचा से साझा करना चाहता था, ताकि वह कातिल और उसके मालिक के बारे में कुछ और जान सके। उसे उम्मीद थी कि आचार्य सुमंत उसे इस विषय में कुछ जानकारी दे पाएंगे जिससे वह अपनी मां की मौत का बदला ले सकेगा। लेकिन जब वह कुछ पूछने ही वाला था तभी आचार्य सुमंत ने ही उससे कई सवाल पूछ डाले। रुद्रांश, तुम उस लाश के साथ क्या कर रहे थे? तुमने भाभी के मृत शरीर के साथ क्या किया और उनके शरीर के चारों ओर वह लाल रंग की रोशनी क्या थी? आचार्य सुमंत के मन में जिज्ञासा थी और वह बिना रुके एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। रुद्रांश ने जब आचार्य सुमंत की बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने मन ही मन कहा, कहाँ मैं यहाँ कातिल के बारे में जानकारी लेने आया था और यहाँ तो ये खुद ही सवालों की झड़ी लगाए जा रहे हैं। जब से रुद्रांश ने उस कातिल के शरीर की जांच की थी तब से वह बेहद खराब मूड में था। आचार्य सुमंत की बातें तो जैसे उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थीं।
आचार्य की बातों से तंग आकर रुद्रांश ने गुस्से में कहा, चाचा जी मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन कुछ पल रुककर उसने गंभीरता से कहा, इसके लिए आपको वह सभी बातें बतानी होंगी जो आप मेरी माँ के कातिल के बारे में जानते हैं। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए जिससे मेरी माँ की मौत हुई। रुद्रांश की यह बात सुनते ही आचार्य सुमंत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये बात सही थी कि आचार्य रुद्रांश को सारी सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि अगर रुद्रांश को इस कातिल के बारे में बताया तो यह उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आचार्य सुमंत ये भली भांति जानते थे कि रुद्रांश को बदला लेने की इतनी तमन्ना है कि वह खुद को भी संभाल नहीं पाएगा। यदि उसे यह जानकारी दी तो वह प्रतिशोध लेने की कोशिश में अपने जीवन को जोखिम में डाल सकता था। आचार्य सुमंत समझते थे कि इस कातिल के पीछे सिर्फ वह एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक छोटी सी कड़ी मात्र था। यदि रुद्रांश ने उसे मार भी दिया तो उसके पीछे की शक्तियां उसे कभी चैन से नहीं रहने देंगी। वह शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि रुद्रांश को सिर्फ एक उंगली से ही नष्ट कर सकती थीं। आचार्य सुमंत यह नहीं चाहते थे कि रुद्रांश अपनी हद से आगे बढ़े और आत्मघाती कदम उठाए। कुछ देर चुप रहने के बाद आचार्य सुमंत ने गहरी सांस ली और फिर रुद्रांश की ओर देखा। रुद्रांश जो उत्सुकता भरी नजरों से जवाब का इंतजार कर रहा था, आचार्य सुमंत की आंखों में अपनी उम्मीदें खोज रहा था। आचार्य ने फिर कहा, रुद्रांश तुम ये जानना चाहते हो न कि वह कौन था जिसने तुम्हारी मां की हत्या की। रुद्रांश के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे उसे अंततः उस सवाल का जवाब मिल चुका हो जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रहा था। ये चमक देखकर आचार्य सुमंत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें ये जानकारी दूंगा। लेकिन आचार्य की आवाज में अचानक एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने रुद्रांश की आंखों में घूरते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस जानकारी के योग्य हो। रुद्रांश आश्चर्यचकित होकर आचार्य सुमंत की ओर देखने लगा। आचार्य सुमंत ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक पृथ्वी स्तर के योद्धा बनना होगा। रुद्रांश की आंखों में गुस्से की लपटें थीं, लेकिन वह आचार्य सुमंत से नाराज नहीं हुआ। उसके भीतर एक अजीब सा संकल्प था जो उसे और भी मजबूत बनाता था। वह शांत होकर बोला, चाचा जी आप मुझे मेरी मां के कातिल के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, यह मुझे समझ आता है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए, चाहे जो भी हो। आचार्य सुमंत की आंखों में गहरी चिंता थी। वह जानते थे कि अगर रुद्रांश को उस कातिल के बारे में जानकारी दी तो वह जल्द ही बदला लेने के चक्कर में खुद को ही संकट में डाल सकता है। आचार्य सुमंत ने रुद्रांश को घूरते हुए कहा, रुद्रांश तुम्हारी मां के कातिल के बारे में जानने से पहले तुम्हें एक सबसे जरूरी बात सीखनी होगी। तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस मार्ग पर चल रहे हो वह बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले खुद को हर तरह से तैयार करना होगा। तुम्हें एक पृथ्वी स्तर के योद्धा बनना होगा। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और आचार्य सुमंत की बातें सुनी। वह जानता था कि अगर उसे बदला लेना है तो उसे खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी थी। वह शांत रहा और बोला, चाचा जी अगर यह मेरी मां के कातिल को जानने का एकमात्र तरीका है तो मैं 3 साल में पृथ्वी स्तर का योद्धा बनकर दिखाऊंगा। आचार्य सुमंत ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराए। वह जानते थे कि रुद्रांश की यह सोच उसे इस मार्ग पर मजबूती से चलने के लिए प्रेरित करेगी। उन्हें यकीन था कि यह चुनौती रुद्रांश को मजबूत बनाएगी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि रुद्रांश जल्द से जल्द शक्तिशाली बने और अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। आचार्य सुमंत ने कहा, तुमने जो कहा वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था रुद्रांश। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह चुनौती सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मां के रक्त का भी एक संघर्ष होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस कड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो। 3 साल का वक्त तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर तुम सफल हो जाते हो तो तुम उस कातिल के बारे में जान सकते हो।
रुद्रांश के चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ संकल्प की छाप थी। उसने ठान लिया था कि वह आचार्य सुमंत के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को जरूर पूरा करेगा। उसे पता था कि इस रास्ते पर जो भी मुश्किलें आएंगी वह उन्हें पार करेगा, क्योंकि उसे अपनी मां की मौत का बदला लेना था और इसके लिए उसे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनना था। इसके बाद रुद्रांश ने एक दृढ़ कदम बढ़ाया और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी निष्ठा को फिर से महसूस किया। उसे यह महसूस हुआ कि आचार्य सुमंत ने जो कुछ भी कहा था वह उसके लिए एक अवसर था, न कि एक बोझ। उसने अपनी ताकत बढ़ाने का संकल्प लिया था और यह रास्ता अब सिर्फ उसकी राह थी। क्या रुद्रांश कर पाएगा इस चुनौती को पूरा? और सी चुनौतियां आएंगे रुद्रांश के इस सफर में। रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 60। 2 दिन बाद रुद्रांश अपने घर के आंगन में ध्यान कर रहा था। उसके चारों ओर एक सफ़ेद ऊर्जा की हल्की आभा फैल रही थी। वहीं दूसरी ओर शक्ति नगर राज्य के राजमहल में महाराज धीरेंद्र के सामने 3 चीजें रखी हुई थीं। उनके सामने जो पहली चीज रखी थी वह एक छोटा सा पौधा था जो देखने में बिल्कुल किसी सांप के जैसा लग रहा था। दूसरी चीज थी कुछ पानी की बूंदें जो एक कांच की बोतल में रखी हुई थीं, लेकिन वह पानी की बूंदें चमकदार थीं जैसे कि कोई हीरा। और तीसरी चीज थी बोतल के पास रखा हुआ एक काले रंग का शक्ति स्टोन जिसके चारों ओर काले रंग की धुआं दिख रहा था। महाराज धीरेंद्र इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी वहां एक आवाज गूंजी, महाराज, इतनी सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए हमें लगभग 100 करोड़ सोने के सिक्के खर्च करने पड़े हैं। यह आवाज थी महामंत्री जी की। महाराज धीरेंद्र ने महामंत्री की बात सुनकर अपना सिर हल्का सा झुका दिया और कहा, कोई बात नहीं महामंत्री जी, यह सब हमारे राज्य के लिए ही है और राजकुमार ही हमारे राज्य के भविष्य हैं। उनके लिए इतना करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार हमारे राज्य को एक नई दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हैं। ये सुनकर महामंत्री कुछ नहीं कह पाए और मजबूरी में सिर झुकाकर चुप हो गए। वह यह अच्छी तरह समझ रहे थे कि शक्ति नगर जैसे छोटे राज्य के लिए 100 करोड़ सोने के सिक्कों की रकम कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने महाराज की बातों से पूरी तरह सहमत थे। तभी वहां एक प्यारी सी और मधुर आवाज गूंजी, पिताजी, क्या आपको भैया के इलाज के लिए जो सामग्री चाहिए थी वह मिल गई? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजकुमारी शिवांगी की थी। दरअसल वह वहां से गुजर रही थी और महाराज और महामंत्री की बातचीत सुनने के बाद समझ गई कि शायद वह सामग्री मिल गई होगी। पिछली बार जब रुद्रांश राजकुमार का इलाज करने आया था तब राजकुमारी महल में नहीं थी, लेकिन बाद में उसे सब कुछ पता चल गया था और इसी वजह से वह जानती थी कि ये सामग्री कितनी महत्वपूर्ण है। जब महाराज ने राजकुमारी की मधुर आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने मजाक करते हुए कहा, तो अब हमारी राजकुमारी को अपने पिता से मिलने का मौका मिल ही गया। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराने लगी। राजकुमारी शिवांगी शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता से लौटने के बाद से अपने अभ्यास में व्यस्त थी, इसलिए वह अपने पिता से नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज उसने अपने अभ्यास से थोड़ी देर का विराम लिया था। राजकुमारी की मुस्कान देखकर महाराज भी मुस्कुराने लगे। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने शिवांगी की ओर देखा। वैसे शिवांगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये सुनकर शिवांगी थोड़ी चौंकी और अपने पिता की ओर देखने लगी। फिर महाराज ने आगे कहा, शिवांगी, तुम उस लड़के को तो जानती ही हो जिसका नाम रुद्रांश है। दरअसल उनको ये बात याद आएगी रुद्रांश को उन्होंने क्या वादा किया था, और इसी वजह से ही उन्होंने राजकुमारी से यह सवाल पूछा। जब शिवांगी ने अपने पिताजी के मुंह से रुद्रांश का नाम सुना तो उसके चेहरे पर हैरानी झलक आई और उसके चेहरे पर थोड़ी सी लाज भी आ गई। वह सोचने लगी, पिताजी का रुद्रांश से क्या काम और वह मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। फिर उसने महाराज की ओर देखा और बोली, जी पिताजी, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। एक बार तो उसने मेरी जान भी बचाई थी।
और आपने तो उसे शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में देखा ही होगा। लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये कहते हुए शिवांगी के चेहरे पर रुद्रांश के प्रति एक विशेष लगाव साफ दिखाई दे रहा था, जो कि किसी प्रेमी जोड़े के बीच अक्सर देखने को मिलता है। महाराज ने अपनी बेटी के चेहरे पर यह भाव देखा और समझ गए कि शिवांगी रुद्रांश को पसंद करती है। वैसे भी जब से उन्होंने रुद्रांश को लिंगेश के साथ लड़ाई करते देखा था, तब से उन्हें यह आभास हो गया था कि रुद्रांश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। महाराज ये भी महसूस कर रहे थे कि रुद्रांश भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा और शायद वह उनसे भी अधिक ताकतवर होगा। यही वजह थी कि महाराज अब रुद्रांश को अधिक महत्व देने लगे थे। शिवांगी की बात सुनकर महाराज ने एक हल्के मजाकिया लहजे में चिढ़ाते हुए कहा, लगता है हमारी राजकुमारी को कोई पसंद आ गया है। ये कहते हुए उनकी नज़रें शिवांगी पर स्थिर हो गईं, जैसे वह पूरी बात समझ गए हों। शिवांगी ने अपने पिता की बात सुनी और उसका चेहरा झट से लाल हो गया। शर्म और नाराजगी के मिश्रित भावों के साथ वह अपने पिता की ओर देखती हुई बोली, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं एक राजकुमारी हूं और वह एक छोटा गरीब लड़का। ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी वह मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। शिवांगी ने अपने शब्दों से यह जताने की कोशिश की कि वह रुद्रांश को केवल एक अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन उसका दिल तो ये जानता था कि वह रुद्रांश के प्रति मन ही मन कुछ खास महसूस करती थी। महाराज धीरेंद्र, जो अपनी बेटी की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते थे, एक गहरी हंसी के साथ बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, इस बात को छोड़ो। फिर वह अचानक गंभीर हो गए और बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम रुद्रांश और ध्रुव को राजमहल में साधना करने के लिए लाओ। जब तक 17 राज्यों की लड़ाई का समय न आए, तब तक तुम्हारा युद्ध स्तर बढ़ाना जरूरी है। जितना जल्दी हो सके तुम सबको अपनी साधना पूरी करनी होगी। इसके लिए मैं सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करूंगा। जब तक तुम महंत प्रदेश के लिए न निकलो, सभी सुविधाएं तुम्हारी होंगी। शिवांगी के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान फैल गई। वह अपने पिता से एक बार फिर नजरें मिलाते हुए बोली, जी पिताजी, जैसा आप कहें। मैं रुद्रांश और ध्रुव को महल में अभ्यास के लिए बुलाऊंगी। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने पिताजी से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। वह अपने पिता की ओर देखकर बोली, लेकिन पिताजी, आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या आपको वह सामग्री मिल गई जो उस वैद्य ने मांगी थी? महाराज धीरेंद्र गंभीर हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और हंसी छुपाते हुए कहा, हाँ, हमें सभी सामग्री मिल चुकी है। जैसे ही शिवांगी ने ये सुना, वह खुशी से झूम उठी। तो पिताजी, आपको उस वैद्य को जल्दी बुलाना चाहिए ताकि वह भैया का इलाज कर सकें, उसने उत्साह से कहा। महाराज ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, हमें तो उसे बुलाना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वह कहाँ रहते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है वह एक बहुत बड़े वैद्य के शिष्य हैं जो शक्तिनगर से बाहर के इलाके से संबंध रखते हैं। शिवांगी का चेहरा अब थोड़ी चिंता से सख्त हो गया था, लेकिन फिर महाराज ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो। उस वैद्य ने कहा था कि वह शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के समाप्ति के बाद कुछ समय के लिए शक्तिनगर आ सकता है। ये जानकारी हमें उसी से ही मिली है। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर आशा की एक नई किरण झलकी। वह बोली, ठीक है पिताजी, लेकिन आप जरूर कोशिश करें उसे ढूंढने की। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जाती हूँ और हाँ, मैं आज ही रुद्रांश और ध्रुव को बुलाने जाऊंगी। ये कहकर वह महल से निकल पड़ी। शिवांगी के जाने के बाद महाराज धीरेंद्र ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए सभी सामग्रियों पर ध्यान दिया। उन्होंने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, इन सभी सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। महामंत्री ने सिर झुकाकर सहमति दी। कुछ समय बाद राजकुमारी शिवांगी घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकली। वह सीधे गुरुकुल के रास्ते पर बढ़ी जो ध्रुव के घर की ओर जाता था। दूसरी तरफ रुद्रांश अपने आंगन में साधना कर रहा था।
चारों ओर फैली सफ़ेद ऊर्जा अब और भी घनी हो गई थी। अचानक वह सफ़ेद ऊर्जा कांपने लगी और कुछ ही पलों में जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद चारों ओर सफ़ेद ऊर्जा का एक ज्वाला सा फैल गया। इसके तुरंत बाद रुद्रांश ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन जल्द ही फिर से ध्यान में बैठ गया। पिछली बार जो सफ़ेद ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी वह अब गायब हो चुकी थी। अब उसकी जगह रुद्रांश के चारों ओर 3 रंगों की आभा दिखाई दे रही थी, लाल, नीला और बैंगनी। लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ सख्त भावनाएं और गंभीरता दिख रही थीं। उसके चेहरे पर एक खालीपन था, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज को खो दिया हो। दरअसल जब से उसकी मां की मृत्यु हुई थी तब से उसका स्वभाव बदल गया था। अब उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी। सप्तगिरी गुरुकुल के पास एक छोटे से घर के बाहर एक लड़का अपने युद्ध तकनीक का अभ्यास कर रहा था। घर के अंदर एक लगभग 30 की महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये लड़का और वह महिला कोई और नहीं बल्कि ध्रुव और उसकी मां नित्या थीं। रुद्रांश ने नित्या को दोनों गोलियां खिलाने के बाद ध्रुव से यह कहा था कि नित्या अंदरूनी तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, इसलिए उन्हें ठीक होने में कुछ दिन और लग सकते हैं। इस सूचना के बाद आचार्य सुमित और ध्रुव ने नित्या को अपने घर में लाकर उनकी देखभाल शुरू की थी। ध्रुव अभी भी अपने अभ्यास में व्यस्त था, तभी अचानक उसे घर के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सुनते ही ध्रुव ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज़ आ रही थी। वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की घोड़े पर सवार उसकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि शिवांगी थी। दरअसल राजमहल से आते समय ध्रुव का घर रुद्रांश के घर से पहले आता था, इसलिए शिवांगी ने यह तय किया कि वह पहले ध्रुव के घर जाएगी और फिर रुद्रांश के पास जाएगी। शिवांगी ने अपने घोड़े से उतरते हुए ध्रुव के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो ध्रुव, क्या कर रहे थे? ध्रुव ने बिना कोई विशेष भावनाएं व्यक्त किए उदासीन लहजे में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके शब्दों में एक गहरी उदासी थी जो शिवांगी ने महसूस की, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह उस घटना के बाद से जब रुद्रांश को दुख झेलना पड़ा था, ध्रुव को भी बहुत बुरा लग रहा था। वह स्वयं भी रुद्रांश की मदद नहीं कर पा रहा था और इस वजह से उसका दिल भारी हो गया था। शिवांगी ने ध्रुव साथ कुछ बातें करने के बाद शिवांगी ने वह सब बताया जो उसके पिता ने उसे दी थी। जैसे ही वह ध्रुव से बातें कर रही थी तभी एक आवाज आए, अरे राजकुमारी शिवांगी, आप यहाँ। यह आवाज सुनते ही शिवांगी ने पीछे मुड़कर देखा और वह कोई और नहीं बल्कि आचार्य सुमंत थे जो गुरुकुल से लौटे थे। शिवांगी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। आचार्य सुमंत ने हल्की मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया और फिर पूछा, राजकुमारी आप यहाँ क्या कर रही हैं? शिवांगी ने उत्तर दिया, आचार्य मैं ध्रुव और रुद्रांश को महल ले जाने आई हूँ। दरअसल पिताजी ने आदेश दिया है कि हमें 17 राज्यों की लड़ाई के लिए तैयार होना है और इसके लिए हमें अपने युद्ध स्तर को बढ़ाना होगा। पिताजी ने कहा है कि वह हमें उच्चतम संसाधन देंगे। ये सुनकर आचार्य सुमंत खुश हो गए और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप तीनों का युद्ध स्तर जल्दी बढ़ेगा। तभी ध्रुव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पर पिताजी। आचार्य सुमंत ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं ध्रुव, तुम्हें राजकुमारी के साथ जाना चाहिए। ये तुम्हारे और रुद्रांश के लिए बहुत फायदेमंद होगा और रुद्रांश के लिए तो यह एक बड़ा मौका है। आचार्य सुमंत पहले से ही जानते थे कि ध्रुव राजकुमारी की बात मानने में हिचकिचाएगा, इसलिए उन्होंने पहले ही उसे रोक दिया था। शिवांगी ने देखा कि आचार्य सुमंत उसका समर्थन कर रहे हैं तो वह खुशी से मुस्कुराई और बोली, अब जब तुम महल जाने के लिए तैयार हो तो चलो हम रुद्रांश को भी बुलाने चलते हैं। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। दोनों रुद्रांश के घर की ओर रवाना हो गए। आचार्य सुमंत उन्हें जाते हुए देखते रहे, मन ही मन ये सोचते हुए कि आने वाला समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण और महान होने वाला है।